ये क्लास 11 का साइकोलॉजी का चैप्टर थर्ड है, द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसमें ब्रेन का पार्ट है पीएनएस या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द न्यूरॉन्स एंड नर्व फाइबर। न्यूरॉन और नर्व फाइबर इसी के पार्ट हैं दैट कनेक्ट द सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। पीएनएस क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन है, सारे पार्ट हैं ब्रेन के, उन्हें पूरी बॉडी से कनेक्ट करने का काम है पीएनएस का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। मतलब सेंट्रल सीएनएस को सारी बॉडी से कनेक्ट करने का काम है पीएनएस का, सीएनएस टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। पीएनएस क्या करता है? कनेक्ट करता है सीएनएस टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। द पीएनएस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द सीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब पीएनएस यही कनेक्ट कर रहा है ब्रेन को सारी बॉडी से, तो सिग्नल ले जाने का काम भी यही करेगा। तो सारे सिग्नल मतलब इन्फॉर्मेशन जो भी जब ब्रेन तक जाएगी वही सीख थ्रू जाएगी। तो पीएनएस क्या करेगा? प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द सीएनएस फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर। इंफॉर्मेशन कहाँ से जाएगी? आँखों से, कान से, स्किन से। एंड रिले बैक मोटर कमांड। इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास पहुँचाएगा, ठीक है। अब ब्रेन डिसीजन लेगा, डिसीजन लेने के बाद मोटर एक्टिविटी होगी, कुछ ना कुछ तो डिसीजन लिया जाएगा ना, तो मोटर कमांड भी इसी के थ्रू आएगा। मोटर कमांड फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स एंड द ग्लैंड्स। करना क्या है ये ब्रेन बता देगा, बट करेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक्टिविटी यही करेगा। तो पीएनएस को डिवाइड कर सकते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक भी दो पार्ट, दो टाइप के हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों एक दूसरे के उल्टा ही काम करते हैं, मतलब एक चीज़ों को बढ़ाता है, दूसरा नॉर्मल करता है। एक सिस्टम लड़ाई के लिए तैयार करेगा, दूसरा कहेगा लड़ाई खत्म हो चुकी, शांति से बैठ जाओ। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है? दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ नर्व, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में नर्व है क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व, दो मेन कैटेगरी हैं। क्रेनियल नर्व 12 सेट्स हैं, 12 सेट हैं क्रेनियल नर्व के। इसमें से 3 टाइप हैं, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। कुछ सेंसरी हैं, कुछ मोटर हैं, कुछ ये दोनों हैं करेक्ट रखती है, तो वो मिक्स्ड है। सेंसरी नर्व कलेक्ट करती है सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम द रिसेप्टर ऑफ द हेड रीजन, जैसे कि विजन, ऑडिशन, स्मेल, टेस्ट, टच, एंड कैरी देम टू द ब्रेन। सेंसरी नर्व क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, कहाँ से? हेड के पोर्शन से, और ब्रेन तक पहुँचाएंगे। मोटर नर्व क्या करेंगे? कैरी मोटर इम्पल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स ऑफ द हेड रीजन। मिक्स्ड नर्व हैव बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर विच कंडक्ट सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ये दोनों का काम करती हैं। तो क्रेनियल नर्व है 12 पेयर, ठीक है, 12 पेयर क्रेनियल नर्व है। कुछ का सेंसरी काम है ले जाने का, कुछ का मोटर काम है लेके आने का, और कुछ के मिक्स्ड काम है। क्रेनियल नर्व कहाँ है? ब्रेन वाले पार्ट में, हेड वाले पार्ट में है क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट है स्पाइनल नर्व, ये 31 पेयर है, कमिंग आउट ऑफ और रीचिंग टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड किस तक ये है? ब्रेन की क्रेनियल नर्व है, स्पाइनल कॉर्ड की स्पाइनल नर्व है। ईच सेट है सेंसरी एंड मोटर नर्व, ये दोनों ही पार्ट हैं इसमें, सेंसरी भी और मोटर भी। स्पाइनल नर्व है 2 फंक्शन, इसके 2 फंक्शन है। द सेंसरी फाइबर ऑफ द स्पाइनल नर्व कलेक्ट करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, ब्रेन को छोड़ के। मतलब ब्रेन में तो कवर कर दिया क्रेनियल नर्व ने, वहाँ तो ये कर देगी, और उन्हें छोड़ के सारे शरीर से लेके आने का काम करता है ये स्पाइनल नर्व। एंड सेंड देम टू द स्पाइनल कॉर्ड, उन्हें स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाएगा, फ्रॉम वेयर दे आर देन कैरी टू आउट टू द ब्रेन। स्पाइनल नर्व को पहुँचा देगा, स्पाइनल नर्व ब्रेन को पहुँचा देगा, क्योंकि ओवरऑल डिसीजन लेना है ब्रेन को। देखो जो क्रेनियल नर्व है वो ब्रेन से रिलेटेड है, मतलब ब्रेन वाले सारे हिस्सों में वो कनेक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे कि देखना, सुनना, कान, ये मतलब हेड का जो पोर्शन है वो सारा कनेक्ट करती हैं क्रेनियल नर्व। स्पाइनल नर्व उन्हें छोड़ के सारे बॉडी से कनेक्ट करती हैं। तो स्पाइनल नर्व सारे बॉडी से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसे स्पाइनल कॉर्ड को देंगे, स्पाइनल कॉर्ड इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगी ब्रेन के पास, क्योंकि डिसीजन लेने का काम ब्रेन का ही है। ब्रेन एक इज द ओनली किंग ऑफ द बॉडी। मोटर इम्पल्स कमिंग डाउन फ्रॉम द ब्रेन, अब ब्रेन ने डिसीजन ले लिया कि करना क्या है, वो गया स्पाइनल कॉर्ड के पास, एंड सेंड टू द मसल्स बाय द मोटर फाइबर ऑफ द स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व से फिर मसल्स के पास पहुँचा देगी कहाँ क्या डायरेक्शन लेना है।
तो ये सारे मिलजुल के काम करते हैं तभी काम होते हैं। एक कोई ऐसा नहीं है कि एक ही काम कर लेगा। हर किसी को एक लिंक है हमारे बॉडी में, हर ऑर्गन हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तभी काम चल रहा है। एक ने भी काम खराब किया तो सब खत्म। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड टाइप है। इट कंट्रोल इंटरनल फंक्शन जैसे कि ब्रीदिंग है, ब्लड सर्कुलेशन, स्लाइवेशन, स्टमक कंट्रक्शन, इमोशनल रिएक्शन। ये सारे जो सिस्टम है जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता उन्हें कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके दो टाइप है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट ही काम करते हैं। इफेक्ट ऑफ वन इज अपोजिट टू द इफेक्ट ऑफ अदर। एक का जो काम होगा दूसरे का, एक का काम होगा बढ़ाने का, दूसरे काम होगा घटाने का। बोथ वर्क टुगेदर टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इसलिए है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करनी जरूरी है। मान लो आज हम अभी हम लड़ने के मूड में हैं, कुछ ऐसा हो गया कि हमें गुस्सा आ गया, तो गुस्सा दिलाने वाला भी एक सिस्टम है। अब हमेशा गुस्सा में रहेंगे तो पागल हो जाएंगे, तो शांत करने वाला भी एक सिस्टम है। ये वही सिस्टम है, दोनों दोनों साथ में रहते हैं। बोथ वर्क टुगेदर टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की स्टेट को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। Sympathetic nervous system deals with the emergencies when the action must be quick and powerful. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है? इमरजेंसी में। इमरजेंसी है, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया या कुछ एक्सीडेंट हो गया, तब ये काम करता है। जहाँ एक्शन मस्ट बी क्विक, जहाँ हमें क्विकली डिसीजन लेना है और ये पावरफुल भी होना है। क्योंकि मान लो कुछ आग लगी गई तो हम तुरंत भागेंगे ना, तो ये फाइट या फ्लाइट वाली सिचुएशन है, लड़ो या भागो वाली। तो इसमें तो एक्शन क्विक होगा और पावरफुल भी होगा। मतलब हम सारी अपनी एनर्जी इसमें लगा देंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसमें इस टाइम पे क्या होगा? डाइजेशन स्टॉप हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं, सारी एनर्जी देखो, हमारी ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो जहाँ ज़्यादा ज़रूरत वहाँ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो जब डाइजेशन में, तो ब्लड फ्लो सारा वहीं होगा ज़्यादातर, तो डाइजेशन कम हो जाएगा था। ब्लड फ्लो फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन टू द मसल्स, मसल के साइड ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा क्योंकि मसल्स काम में करने वाली, भागना में या कुछ भी। ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई बढ़नी चाहिए। हार्ट रेट बढ़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ानी है। ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा। मतलब बॉडी खुद को तैयार करेगी लड़ने के लिए या भागने के लिए। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो ही ये सिस्टम एक्टिवेट होगा। सलाइवेशन इनहिबिट हो जाएगा। सलाइवेशन कहाँ हो रहा है जब कुछ अच्छी चीज़ मिल ही नहीं रही है। इंक्रीज स्वेटिंग, पसीना आएगा। एक्सेलरेट, हार्ट रेट बढ़ जाएंगी। ब्रोंकाइस मतलब सांस तेज तेज लोगे। टीयर ग्लैंड स्टिमुलेट हो सकती हैं। पिपिल मतलब आँखों की जो पुतली वो बड़ी हो जाएगी। डाइजेशन डिक्रीज हो जाएगा। वो स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इनहिबिट ब्लड यूरिन जल्दी नहीं जाओगे ना तब। सिक्रेट एड्रेनालिन मतलब अब लड़ाई के लिए तैयार। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये सारे काम करता है। ऑर्गन के ऊपर इसका ऐसा इफेक्ट है। पैरासिम्पैथेटिक का इसका उल्टा इफेक्ट होगा क्योंकि बॉडी को इतना तैयार कर दिया इसने लड़ने के लिए, भागने के लिए। अब कोई तो शांत करेगा बॉडी को। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंसर्न विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी को बचाने का काम करेगा। व्हेन द इमरजेंसी इज ओवर, इमरजेंसी सिचुएशन खत्म हो चुकी है, बॉडी को नॉर्मल स्टेट में लेके आना है। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन टेक्स ओवर। ऑल बॉडी फंक्शन लाइक हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लड फ्लो रिटर्न टू देयर नॉर्मल लेवल। ये सब बढ़े हुए थे, उन्हें नॉर्मल लेवल पे लेके आ गया। इनहिबिट टीयर ग्लैंड, सलाइवेशन बढ़ा देगा। पिपिल जो आँख फुला रखी थी, बड़ी कर रखी थी, उन्हें छोटा कर देगा। हार्ट रेट को नॉर्मल ले आएगा। ब्रोंकाई को कंस्ट्रिक्ट कर देगा क्योंकि हार्ट रेट बढ़ रही थी, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ रही थी, तो वो सब नॉर्मल लेके आ जाएंगे। इंक्रीजेज डाइजेस्टिव फंक्शन एंड स्टमक इंटेस्टाइन, सारे काम और नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। फिर कॉन्ट्रैक्ट ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर हैं ये। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। एक हमें ऐसी अचानक वाली सिचुएशन जो पैदा हो जाती है उसके लिए तैयार करता है। वो सिचुएशन ओवर होने के बाद दूसरा रिलैक्स करता है बॉडी को।